दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो इनमें से क्या है? तो देखिए यह है मेरु रज्जु। मेरु रज्जु जो है ये तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके अलावा मेरु रज्जु की बात करें तो देखिए मेरु रज्जु जो है ये मेड्यूला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग है। मेरु रज्जु मेड्यूला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए इसका पहला जो मुख्य कार्य है वो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया एक केंद्र का कार्य करता है मेरु रज्जु। और इसका दूसरा कार्य है मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। मनुष्य में 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएँ पाई जाती है। सेरिब्रम की बात करें तो देखिए सेरिब्रम जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और ये बुद्धि, विवेक एवं ज्ञान का केंद्र बिंदु है। सेरिब्रम जो है ये बुद्धि, विवेक एवं ज्ञान का केंद्र बिंदु है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो है ये सांस, रक्तचाप, निगलना, उल्टी आदि का नियंत्रण करता है। ये सारी बातें आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो ये है गगन, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एथिलीन का। प्लास्टिक में किसका उपयोग किया जाता है? एथिलीन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो देखिए यह है अप्सरा, ठीक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अप्सरा की बात करें तो देखिए अप्सरा की जो स्थापना हुई थी तो ये बार्क मुंबई में की गई थी इसकी स्थापना। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ रिएक्टर और उसके निर्माण वर्ष यहाँ पर लिखे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहला दिया गया अप्सरा। अप्सरा की बात करें तो इसका निर्माण 1956 में हुआ था। साइरस, इसका निर्माण 1960 में हुआ था। पूर्णिमा फर्स्ट, इसका निर्माण 1972 में हुआ था। पूर्णिमा सेकंड, इसका निर्माण 1984 में हुआ था। पूर्णिमा थर्ड की बात करें तो इसका निर्माण जो है 1990 में हुआ था। और ध्रुव का जो निर्माण हुआ था ये 1985 में इसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हरा पौधा जो है ये अजैविक घटक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जल, सूर्य प्रकाश और मृदा तीनों क्या है? ये अजैविक घटक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बाल एक डैश डिवाइस है। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बाल एक डैश डिवाइस है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सरीसृप जो है ये अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये
कश्मीरी हंगूल के लिए प्रसिद्ध है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में जो है कश्मीरी हंगूल पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिख रखे हैं और ये कहाँ पर स्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पहला जो दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। रणथंभौर अभ्यारण्य ये राजस्थान में है। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोठारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्ज लेमेत्रे था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सौर प्रभा मंडल यानी सोलर कोरोना का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको बोला जाता है आदित्य L1। क्या बोला जाता है, आदित्य L1 बोला जाता है। डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो ये 1024 बाइट के बराबर होता है। बी आंसर हो जाएगा। 1 KB की बात करें तो 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है। 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1024 KB जो है ये 1 MB के बराबर होता है। 1024 GB 1 TB के बराबर होता है और 1 निबल जो है इसमें 4 बिट होते हैं। याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। केरल में जो है विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। इसके अलावा अभी वर्तमान में केवल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद विद्यमान है। कौन कौन से ये 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। इन कुल मतलब केवल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। किसी राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। 169 में इसका किया गया है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, 25 वर्ष है। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो ये भी 25 वर्ष है। आपको याद रखना है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जोजिला सुरंग की बात करें तो जोजिला सुरंग परियोजना को जनवरी 2018 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके निर्माण की शुरुआत मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिला में सोनमर्ग और द्रास शहर के बीच स्थित है जोजिला सुरंग। इस टनल पर काम 2026 तक पूरा करने की संभावना है। जोजिला जो टनल है इस पर काम जो है 2026 तक पूरा करने की संभावना है। जोजिला दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है। जोजिला दर्रा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। जोजिला टनल की लंबाई कितनी है, तो 14.15 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। तो भारत का 29वां राज्य 2014 में कौन बना था, तो ये तेलंगाना बना था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। तेलंगाना को 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बनाया गया। और अभी वर्तमान में कितने भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितना थे, पहले 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी घटकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको याद रखना है। झारखंड को
15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बनाया गया। गोवा को 20 मई 1987 को 25वां राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बनाया गया। उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य बनाया गया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो देखिए ये प्रारंभ हुई 1991 में। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1900 भारत में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे? रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। बी आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग, इन्हीं के समय में जो है 1900 भारत में दिल्ली भारत की राजधानी बनाया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनाया गया था। इसके मतलब इनके ही समय में जो है ये 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध जो है आरंभ हुआ था। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। बी आंसर हो जाएगा। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के नाम यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। पहला दिया गया है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय लंदन में है। एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय मनीला में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इंटरपोल लियोन में इसका मुख्यालय है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भैंस किस देश की राष्ट्रीय पशु है? वेरी इंपॉर्टेंट। भैंस किस देश की राष्ट्रीय पशु है? डोमिनिका देश की राष्ट्रीय पशु है। सी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गाय की बात करें, गाय जो है ये किस देश की राष्ट्रीय पशु है? नेपाल। गाय नेपाल की राष्ट्रीय पशु है। भैंस डोमिनिका देश की राष्ट्रीय पशु है, याद रखना है। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक हैं शूद्रक। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के नाम यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। पंचतंत्र, इनके लेखक हैं, मतलब इसके पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। प्रेम वाटिका रसखान के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरितम अश्वघोष कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा। साहित्य लहरी सूरदास जी ने लिखा है। कुमार संभवम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। 10 कुमार चरितम दांडी के द्वारा जो है लिखा गया है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो देखिए इनका मूल नाम है वर्धमान। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो जो है इनके लेखक है। सी आंसर हो जाएगा। बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। सी करेक्ट हो जाएगा। महान जल डमरू मध्य संबंधित सागर है, यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य और उससे संबंधित सागर यहाँ पर उनके नाम लिख रखे हैं। देखिए पहला दिया गया है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच है। डोबर उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। मलाक्का जावा सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य है। फ्लोरिडा मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच है। और पाक जलडमरू मध्य जो है ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य है। किसी चट्टान में नत बलन यानी डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है अभिनति। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अभिधर्मकोश जो है एक प्राचीन बौद्ध
बौद्ध ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 26 है विशिष्टाद्वैत द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसके संस्थापक रामानुजाचार्य थे। डी आंसर हो जाएगा। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है बोगीबिल ब्रिज कहलाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल क्या कहलाता है? बोगीबिल ब्रिज कहलाता है। बी आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। बी आंसर हो जाएगा। 29 है निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदौली से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये प्रख्यात व्यक्ति बारदौली से संबंधित है। दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश को जो है गुलाम वंश, मामूलक वंश, ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मामूलक वंश की स्थापना किसने की थी? इसी का नाम है दास वंश, गुलाम वंश, मामूलक वंश। तो इसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो देखिए इसकी प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया है। डी आंसर हो जाएगा। ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये ब्रिक यानी किडनी जो होता है उसको प्रभावित करता है। सी आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो गांधी जी पर मुकदमा जो है मोतिहारी में चलाया गया था। बी आंसर हो जाएगा। 34 एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फोसाइट में इसका निर्माण होता है। बी आंसर हो जाएगा। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघशासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में है। सी आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो देखिए इसका सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है इसका सक्रिय घटक है। डी आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो प्रथम जो शिकार हुआ था सतारा हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण होता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा सीधे नियंत्रण होता है। सी आंसर हो जाएगा। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में पेश किया जाता है। यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 110 में उल्लेखित है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लेखित है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है लिपुलेख विवाद किन दो देशों के बीच है? लिपुलेख विवाद किन दो देशों के बीच है? यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑप्शन है आपके पास है। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्र को जो है अपना अंतिम उपदेश दिया था। बी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप लिपुलेख विवाद किन दो देशों के बीच है इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो देखिए इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ आप सभी को। लिपुलेख जो विवाद है ये भारत और नेपाल के बीच है। याद रखना है कितने लोगों ने सही आंसर दिया था, आप अपना मिला लीजिए कि लिपुलेख विवाद मतलब कितने लोगों ने सही इसका आंसर दिया। आप अपना मैच कर सकते हैं। डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट है। ठीक है तो दोस्तों ये थे
लूसेंट सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ, डेली तो करता ही हूँ सुबह 7 बजे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है सुबह 7 बजे मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।